आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तर तीर रिसजनी। शरद बिमल नभ चंद बिराजत, रोचक त्रिविध समीर रिसजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तर तीर रिसजनी। चंपक बकुल मालती मुकुलित, मत मुदित पिक कीर रिसजनी। देसी सुधंग राग रंगनी को, ब्रज जुबतिन की बीर रिसजनी। मघबा मुदित निशान बजायो, व्रत छाड़्यो मुनि धीर रिसजनी। जैसी ते हरिवंश मगन मन श्यामा, हरत मदन घन पीर रिसजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तर तीर रिसजनी। श्री हरिवंश। जय हो। अब रास का वर्णन हो रहा है वापस। तो रास हमेशा जब होती है आप लोगों को, अब तक तो आपका मेडिटेशन स्ट्रांग हो जाना चाहिए। रास का जब भी, यहाँ तो कहीं किसी भी समय पर रास हो सकता है, फिर भी रास के समय पर यमुना जी के बिना रास नहीं होता। तो वहां पर आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल यमुना के पुलिन पर रास खेलने वाले हैं। पुलिन कल्पतरु तीर रिसजी। आज कहाँ, किस वन में? कल्पतरु वन में यमुना के किनारे रास होने वाली है। कल्पतरु का अर्थ होता है जो आपके सारी इच्छाओं को पूरा कर दे, ऐसा कोई वृक्ष। कल्प वृक्ष या कल्पतरु एक ही बात है। तो आज सबके जो गोपियों के मन में जो इच्छा है, सभी भक्तों के मन में जो इच्छा है कि भगवान के रास में सम्मिलित हो, मुनियों के मन में, योगियों के मन में, परमहंसों के मन में, जन्म जन्मांतर से जिसने अपने मन के अंदर इच्छा रखी कि हमें रास में सम्मिलित होना है, तो भगवान ने आज वही स्थान चुना है, कल्पतरु, कि इसके नीचे आते ही सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आज ऐसी वाली रास यमुना के किनारे होने वाली है। और दृश्य इतना सुंदर है। शरद विमल नभ चंद विराजत। शरद ऋतु है, शरद ऋतु की रास है। तो वेदर एकदम मस्त, ठंडी भी नहीं, ज्यादा गर्मी भी नहीं, और पानी एकदम स्वच्छ होगा इस समय पर। और उसमें यमुना का पानी स्वच्छ होगा और चंद्रमा ऊपर खिला है। चंद्रमा ऊपर विराज रहे हैं और पानी में उनकी जब छवि आती होगी चंद्रमा में, तो पानी स्वच्छ है, तो वो पानी और सुंदर लग रहा है। और यहाँ हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र खड़े हैं, रसिक शेखर, वो भी इतने सुंदर लग रहे हैं। तो एक चंद्रमा ऊपर, एक चंद्रमा नीचे, और कहते हैं रोचक त्रिविध समीर रिसजनी। और जो समीर बह रही है, जो हवा बह रही है, वो भी बड़ी रोचक है। मन को सुखद अनुभव देने वाली ऐसी सुंदर सी हवा कि इसका तापमान भी अच्छा है, इसका प्रवाह भी अच्छा है हवा का, और बड़ी सुखद हवा जो है वो चल रही है। कहते हैं और इस रास में और भी रंग भरने के लिए फूल खिले हुए हैं उस वृंदावन में। तो चंपक का फूल, तो चंपक की अपनी एक अलग खुशबू है। तो आप सोच सकते हैं रास में चंपक के फूल खिले हैं तो कैसा खुशबू होता होगा। बकुल है, मालती है, ये सब आधे आधे खिले, हाफ बर्ड्स ऐसे। तो इनमें से भी खुशबू आ रही है। तो सारे फूलों की खुशबू, इतनी सुंदर खुशबू है कि खुशबू को सूंघते ही सब दीवाने हो रहे हैं। वहां के पक्षी भी सबको मुड़ आ गया और कह रहे हैं मत्त मुदित पिक कीर रिसजनी। अरे वहां के कोयल इत्यादि भी गीत गाने लगे। इतनी सुंदर इस समय रास का जो है वहां पर माहौल बना हुआ है। और
देसी सुगंध राग रंगनी को, ब्रज जुवतिन की बीर री सजनी। वहां पर सारी ब्रज की युवतियां इस समय रास के लिए इकट्ठा हुई हैं और वहां पर खूब सुर ताल में गीत गाया जा रहा है और देसी सुदंग, खूब अच्छे अच्छे नृत्य के सुदंग के स्टेप्स लिए जा रहे हैं और खूब रास की महफिल जो है, रास रंग यहाँ पर अच्छा जमा हुआ है। और इतना सुंदर रास हो रहा है कि ऊपर से इंद्र इत्यादि स्वर्ग लोक के देवता भी प्रसन्न हो गए और स्वर्ग से दुंदुभी बजने लगी है। और जब दुंदुभी बजी तो जितने मुनिजन थे जो बहुत दूर दूर बैठे भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे, अरे धुंधुभी बजी, अरे अरे अभी तो रासलीला शुरू होने वाली है। तो मुनियों का भी ध्यान भंग हो गया, वो भी अपनी अपनी जगहों से उठ करके सब भागे वृंदावन में, यमुना के पुलिन में, जहाँ कल्पतरु के नीचे आज रास होने वाली है। और कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरत मदन घन पीर री सजनी। कहते हैं राधा रानी, श्यामा यानी राधा रानी आज इतनी मगन है कि इतनी मगन होकर नृत्य कर रही है, इतने मगन होकर के गीत गा रही है और इतनी प्रसन्न है मगन होकर के कि जो श्याम सुंदर के अंदर मदन की जो पीड़ा थी, आज वो पीड़ा वो राधा रानी के नृत्य से, राधा रानी के गान से और राधा रानी के को मिलने से आज श्याम सुंदर के मन की मदन की पीड़ा आज समाप्त हो गई। ऐसे सुंदर रासलीला, यानी कि सबकी इच्छा आज कल्पतरु के वृक्ष के नीचे हुई है। मदन के हरने की भी जो इच्छा है, यानी मिलन की, वो भी आज इच्छा इस वन में हुई है।